जो सोचोगे वही पाओगे। समाज के वातावरण में सामान्यतः ऐसा देखने में आया करता है कि आज हर व्यक्ति अपना प्रतियोगी अपने इर्द गिर्द पाता है। उसका कोई भी प्रतिद्वंदी ना रहे, वह ऐसा भी सोचकर जिंदगी जी रहा है। यह भी देखने को मिलता है, बहुत गहरा चिंतन युक्त किंतु शाश्वत सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति अपनी सफलता एवं बदलाव के बदले में समाज में दूसरे लोगों से अपनी वाहवाही सुनना चाहता है। उसे यह भी सदैव एहसास होते रहता है कि वह सभी लोगों से हटकर है। वह एक स्वयं अद्वितीय मानव है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता और वह एक दूसरों से अपनी तारीफ भी चुनना चाहता है। वह चाहता है कि जो वह स्वयं के बारे में सोचता है वो हमेशा पूरा ही होगा। किंतु यहाँ एक कड़वा सच यह भी है, वास्तविकता के लिए सत्य है, जो उस व्यक्ति के कर्मों का श्रृंगार करता है। किसी व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का आकलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वह सदैव अपने लिए सब कुछ चाहता है। यहाँ पर वही होगा से तात्पर्य यह है कि आप जैसा अपने मन में सोचते हैं वैसा ही आपको प्राप्त होता है। एक बहुत ही गंभीर किंतु खास तथ्य जो मनुष्य प्रजाति की सोच का सफलतापूर्वक परीक्षण करने पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। परीक्षण में जाने पर एक आश्चर्य यह भी समझने में आता है कि व्यक्ति स्वयं ही ऐसा सोचता है कि जो सोचेगा वो ही हो जाएगा। इसे वह अपने विश्वास में तथा अंतःकरण की क्रिया में सदैव बनाए रखता है। तब कहीं उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों से जो उत्तर प्राप्त होता है वह उसमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखता है। यह विश्वसनीयता उस व्यक्ति के आत्मचिंतन का कारण होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए और हम क्या सोचते हैं। मनुष्य की विचारों की शक्ति जब उसकी इच्छा शक्ति में बदल जाती है तो वह जो चाहे करने में सक्षम होता है। एक बहुत गंभीर विषय जो सोच के बारे में है अक्सर प्रश्न खड़ा करता है, क्या हकीकत में सोच ही इच्छा शक्ति है? यहाँ इसका विपरीत भी स्पष्ट समझ में आता है। इच्छा शक्ति से ही सोच का अग्रसर होना एवं निर्मित होना भी निश्चित है। अध्यात्म के क्षेत्र में विद्वानों ने भी इस विषय में गहन अध्ययन कर गंभीर रूप से इसे स्पष्ट किया है। बहुत से महापुरुषों एवं विद्वानों ने भी यही इच्छा शक्ति जो सोचोगे वहीं पाओगे के विषय में खूब लिखा है। यदि हम कुछ हटकर अपने विचारों को किसी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला बना लें तो इस प्रयोगशाला में निश्चित ही प्राप्त होने वाले परिणाम इच्छा शक्ति ही आएंगे। यानी जो सोचोगे यानी हमारी इच्छा शक्ति में जो सोचा जाएगा वही होगा। यहाँ सोचने से तात्पर्य है कि विचारों का इच्छा शक्ति से बहुत गहरा संबंध माना गया है। सहज ही इसे नहीं समझा जा सकता। साधारणतया हर मनुष्य ऐसा महसूस करता है कि मानो वह बहुत ही सरलता से सब कुछ समझ गया है। दूसरी बात और भी प्रतीत कराती है कि समझने वाला भी दूसरों को ज़्यादा ही समझा देता है। ज्ञान की प्रयोगशाला में जब समझने और समझाने जैसे तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तो निष्कर्ष अलग से आते हैं। जैसे समझने वाले प्राय बहुत कम समझते हैं किंतु दूसरों को ज़्यादा समझाते हुए नजर आते हैं। समाज एवं हमारे वातावरण में ज्ञान की प्रयोगशाला में
परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष सामने आते हैं। यहाँ आकर प्राय यह देखने में आ रहा है कि व्यक्ति सिर्फ एक गुत्थी में उलझ कर रह जाता है। जो सोचो वैसा क्यों नहीं होता। हकीकत में उस व्यक्ति को स्वयं इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि जो सोचता है पूर्णतः नहीं, किंतु बहुत कुछ उसके अनुसार होता रहता है। यह रहस्य का नियम साबित करता है वही हो रहा है जो आप कभी सोच रहे होते थे। अक्सर ऐसा अनुभव किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन की हर परिस्थिति का जिम्मेदार उसका खुद का कर्म होता है। यहाँ पर बहुत ही गहन, गंभीर एवं रहस्यात्मक तथ्य का जन्म हो जाता है। जो तथ्य ये बताते हैं कि व्यक्ति का निर्माण उसकी सोच से ही होता है। देखा जाता है कि जिस प्रकार भी व्यक्ति की सोच होती है उसी प्रकार उसकी भावना इसके इर्द गिर्द पनपती रहती है। यह भी सत्य है कि भावना एवं सोच का बहुत गहरा संबंध होता है। जब भावनाएं उत्प्रेरित होती है तो जीवन में निश्चित ही बहुत ज़्यादा बदलाव आने की संभावनाएं रहती है। यह उत्प्रेरण जो किसी न किसी भावनाओं को जागृत करने का मंत्र है, अवश्य काम करता है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं बता पाते हैं, किंतु दूसरों के बारे में अच्छा खासा बयां कर देते हैं कि जो सोचोगे वहीं पाओगे, यहाँ तक उसकी भविष्य बता देते हैं। भले ही बाद में वह सही निकले या ना निकले। दूसरी तरफ यह भी देखने में आता है कि जो अक्सर सही भी हैं कि दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते, ना बता सकते, किंतु स्वयं के बारे में जो बोलते हैं वह कर दिखाने का हौसला भी रखते हैं। यह भी निश्चित है कि जो स्वयं के बारे में बोला जाता है कि जो सोचोगे वहीं पाओगे, और यदि वह पूरा नहीं हो पाता है तो समाज में उसे असफल घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे डर का सामना भी करना पड़ता है। उन लोगों को जो उसे चाहते हैं तो विचारों की चिंगारी के माध्यम से भी सफल बना सकते थे, किंतु उसे कोई भी मदद नहीं मिली। जब हम यह कहते हैं कि किसी के आगे बढ़ने में उसका उत्साहवर्धन निश्चित ही आवश्यक होता है, किसी को आगे बढ़ाने में मात्र उसे यदि प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वह अपने आत्मबल की ताकत से आगे बढ़ने में सक्षम होता है। किसी व्यक्ति या किसी भी विद्यार्थी, फिर किसी प्रकार की प्रतियोगी हो, उसमें ताकत हमेशा उत्साहवर्धन के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रोत्साहन किसी को भी हिम्मत और बल प्रदान करने में सक्षम होता है। नई ऊर्जा भी व्यक्ति में मानो कि जन्म ले रही होती है। हिम्मत और साहस के चलते ही व्यक्ति ने साबित कर दिखाया है कि जो वह सोचता है उसे कर ही देता है। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। यह सुनने में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक कोट्स या मान लो डायलॉग ही है। कर्मवीरों में कर्म भूमि पर खड़े होकर सदैव अपनी जिद को पूरी कर दिखाया है। उन्होंने कथनी और करनी में अंतर नहीं होता यह भी करके दिखाया है। सामान्य लोगों में ऐसे अद्वितीय लक्षण धोखे से ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह है कि बोलने वाले प्राय कर नहीं पाते जो वे कर बोलते हैं, करने वाले बगैर बोले ही वे कर जाते हैं। जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हो, यह सोचेगा वही पाएगा जो कर पाता है। जो सोचेगा वही पाएगा,
इसके मुहावरे और कहावतों से इसका अर्थ क्या स्पष्ट होता है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। जिस व्यक्ति ने यह कर दिखाया होता है वो ही इस बात को स्वीकार कर सकता है कि हाँ, ये अद्भुत होता है। जैसे सामान्य मनुष्य को ऐसा कहते सुने कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर जमीन में ला सकता हूँ, यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मुहावरे या कहावतें सिर्फ किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी शैली को सरल एवं सुस्पष्ट करने के लिए किए जाते हैं। कोई भी भावार्थ या किसी प्रसंग के अर्थ को सहज ही समझना आसान नहीं होता। इसे बनाने के लिए उपयुक्त उदाहरण चिन्ह के अंदर लिए हुए वाक्यों जैसे उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों से हम मिल सकते हैं जो बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। निश्चित ही आप भी यह अनुभव करते होंगे, जो हम बार बार बोलते हैं हमारी सोच के अनुसार बोल पाते हैं, इसका विपरीत भी निश्चित ही सत्य होता है। जैसा कि हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं। यहाँ पर आकर बहुत कम लोग ऐसा जान पाते हैं कि शब्द ही हमारे वो बीज बनते हैं जिनसे निर्मित पेड़ ही हमें फल देता है। वही कहा जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पौधे पहले बना, फिर समय बीतते बीतते पेड़ बन गया। यहाँ पर हमने बहुत कम लोगों को ऐसा जान पाते हैं, क्योंकि वास्तव में पूरी दुनिया में बहुत कम प्रतिशत लोगों ने ही इसको प्रूव करके दिखाया है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारे मन में कार्य की धारणा होती है, जिसे हम एक दिन उस कार्य में भी सफलता पा लेते हैं। एक बहुत बड़ा जादू है हमारा ये वाक्य, जिसका जन्म हमारे विचारों से होता है। यह भी निश्चित है कि विचार हमारे अस्तित्व की जननी होते हैं। सुबुद्धि से सत्य क्रम का होना जरूरी है, किंतु प्रश्न यह होता है कि सोच के साथ साथ क्या कर्म होते गए थे या फिर कर्म अग्रेसित होते गए। सोच का दायरा बाद में हम लोगों तक पहुंचा। शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों ने भी हमने यही पाया है। अधिकांश जिस पात्र ने जो भविष्यवाणी की है वह पूर्ण होती चली गई है। चाहे श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को जैसा कहा वैसा ही हुआ, चाहे श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और विभीषण जी से जो कहा था वही प्रसंग और संदर्भ में पढ़ने और रामायण के अध्ययन से पता चलता है। फिर चाहे बुद्धि की शिक्षा ही क्यों न हो, क्योंकि ज्ञान किसी मनुष्य का सर्वोपरि गुण कहलाता है। भगवान बुद्ध ने भी पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है, संदेश देश विदेश को और समाज को उन्होंने दिए, वह भी उनकी सोच पर ही निर्भर करता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही समझना होगा आपको कि एक, दो या चार नहीं, सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तविकता की पराकाष्ठा को बिना लांघ कर ही अपनी सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब तो पूर्ण रूप से ही हम सभी वही सोचना है जो हम चाहते हैं, और जो चाहते हैं वह सिर्फ वही है जिसे हम करने की इच्छा करते हैं। फिर अंत में होगा वही जो हम सोचेंगे। इसलिए आज सिर्फ वही सोचिए जो हम जीवन में करना चाहते हैं। एकदम अंत में हो वही रहा है जिसके अनुरूप और अनुकूल आप अपने कर्म को कर रहे हैं। अपने सोच को अपने कर्म के द्वारा निर्मित कीजिए। जैसा भी आप कर रहे हैं वही आपके जीवन में आपको सफलता दिलाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।